कैसा ये इश्क है। द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। जिहान अभी भी हॉस्पिटल में ही था और बाकी सब चुपचाप अपना काम कर रहे थे। आसपास जरा भी शोर नहीं था। जिहान बार बार अलियाना को देख रहा था, लेकिन हर बार उसकी नजर कुछ याद करने की कोशिश करती और उसका दिमाग उसकी बात को झुठला देता। समीरा अलियाना को अपनी गोद में लेते हुए प्यार से बोली, जी अलियाना की रिपोर्ट आ चुकी है, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से अब हमें भी घर चलना चाहिए। जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, आप रियान और आरोन के साथ घर चली जाना। दी मैं कुछ जरूरी काम निपटा के आता हूं। जिहान की बात पे समीरा ने अलियाना को अपनी गोद में लिया और हॉस्पिटल को देखते हुए अच्छे से अलियाना को कवर कर लिया। आरोन और रियान भी समीरा के साथ थे। जिहान ने फिर से एक नजर हॉस्पिटल को देखा और बेहद ही ठंडी आवाज में बोला, अगर यहां से एक भी बात बाहर तक पहुंची तो तुमसे किसी को ऊपर भेजने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कह के जिहान भी लिफ्ट में चला गया था। वहीं डॉक्टर और नर्स के पसीने से भीगे चेहरे थोड़े बहुत शांत पड़े थे, क्योंकि आज उनके बॉस ने एक बात को दूसरी बार दोहराया था। इसका साफ मतलब था ये कोई स्पेशल बात है, वरना उनके बॉस ने कभी भी एक बात को दूसरी बार नहीं कहा था। इसलिए सब बुरी तरह डरे हुए थे। वहीं जिहान की गाड़ी तेज रफ्तार से मुंबई की सड़कों पे दौड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जिहान के दिमाग में अलियाना से जुड़े काफी सवाल थे और उसके दिमाग में उस रात को लेके भी काफी सवाल थे, लेकिन जिहान को फिलहाल अपनी बेटी के अलावा किसी की फिक्र नहीं थी और ना ही वो करना चाहता था। जिहान गहरी सोच में गुम था जब उसके कानों में उसके ड्राइवर की आवाज पड़ी। ड्राइवर बड़ी हिम्मत जमा करते हुए धीरे से बोला, सर हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ड्राइवर की बात पे जिहान ने ड्राइवर के पसीने से तरबतर चेहरे के देखा और एक नजर उस जगह को देखा जो कि जिहान का ब्रेक रूम था, जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी, जहां तक कि आरोन और रियान को भी नहीं। जो भी एक बार यहां आता था वो या तो डर से मर ही जाता था या फिर उसकी वापस इस जगह के आसपास आने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ जिहान का वो रूप नजर आता था जिससे बस उसके कुछ लोग ही वाकिफ थे। लेकिन फिलहाल जिहान को ड्राइवर के पसीने से भरे चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा अपने ब्रेक रूम में चला गया था और उसके जाते ही ड्राइवर ने लंबी सांस ली थी और फिर से गाड़ी में बैठ गया था। वहीं दूसरी तरफ जिहान जैसे ही अंदर पहुंचा, उसको देख के गार्ड एकदम सीधे खड़े हो गए थे, लेकिन जिहान का दिमाग फिलहाल सामने था, जहां दो आदमियों को बांध के रखा गया था और उनके साथ एक लड़की भी थी जिसकी गोरी पतली लंबी टांगे किसी का भी ईमान डोलाने का काम कर रही थी। लेकिन जिहान की आंखों में इस वक्त कोई भाव नहीं था, वो सिर्फ पत्थर बना बैठा था। तभी वो लड़की जल्दी से जिहान के करीब आते हुए बोली, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी बात नहीं सुनोगे बेबी? लड़की की बात पे जिहान ने उसको गन के इशारे से अपने पास बुलाया तो लड़की भाग के उसके पास आके बैठ गई। जिहान की नजर अभी भी लड़की पे थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। लड़की जिहान से कुछ दूर बैठी थी, क्योंकि जिहान के पास जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जिहान ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कम क्लोज टू मी। जिहान की बात पे लड़की जैसे ही जिहान की तरफ कदम बढ़ाने लगी, अचानक ही उसके पैर पे एक गोली आके लगी थी। लड़की की चीख बहुत जोर से पूरे कमरे में गूंज गई थी, लेकिन जिहान पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लड़की को देख के बाकी के दो लोग बुरी तरह डर गए थे। तभी जिहान अपने कदम लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, अभी से गिर गई? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ इतनी ही ताकत थी दर्द को बर्दाश्त करने की। ये सब तो मेरे साथ धोखा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। जिहान राठौर की जिंदगी में माफी का नाम शब्द एग्जिस्ट नहीं करता लड़की, जिसमें थोड़ी बहुत जान अभी भी बची थी। जल्दी से बोली, सो सॉरी मास्टर, मैं बेहक गई थी, मुझे माफ कर दो, इतनी बड़ी सजा मत दो। लड़की की बात पे जिहान तिरछा मुस्कुरा के बोला, और कितनी कीमत वसूली है अपने बहकने की? जिहान की बात पे लड़की के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि उसको नहीं पता था उसके सामने खड़ा इंसान उसकी जन्म कुंडली पहले ही निकलवा चुका था। लेकिन फिलहाल वो लड़की हिम्मत करके बोली, ठीक है मास्टर,
मुझसे गलती हो गई, मानती हूँ, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पे यकीन कीजिए मास्टर। लड़की की बात पे जिहान ठीक उसके सामने खड़ा होते हुए बोला। नजरें नीची करो लड़की, जो कि अपनी नजरें उठा के जिहान से बात कर रही थी। जल्दी से नजर झुकाते हुए बोली, सॉरी मास्टर। लड़की की बात सुन के जिहान अपनी हार्ड वॉइस में बोला, दूसरों के बिस्तर गरम करके नजरें उठाना सीख चुकी हो, वेरी इंप्रेसिव। वैसे कुछ बात तो है तुम में। आज तक किसी ने जिहान राठौर से आंखों में देख के बात करने की जुर्रत नहीं करी, लेकिन तुमने हे काम भी कर दिखाया। जिहान की बात पे लड़की की आंखों में एक उम्मीद जाग गई थी और लड़की अपने पैर को धीरे से घसीट के जिहान के पास आते हुए बोली, और ऐसे लोग आपको पसंद है मास्टर, हिम्मत वाले निडर और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाले। लड़की ने ये बात जिहान के बेहद करीब होके कही थी, लेकिन जिहान को कोई फर्क नहीं पड़ा था। लड़की फिर से बोली, मास्टर, मैं अपनी जान की भीख फ्री में नहीं मांग रही, बल्कि आपको अपना सब कुछ देने की हिम्मत रखती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ एक मर्द की कुछ जरूरतें होती हैं और वो उन्हें कैसे पूरी करता है। एक बार इस नाचीज को मौका तो दे के देखिए, फिर डिसाइड कर लेना आपको मुझे मारना है या जिंदा छोड़ना है। लड़की की बात पे वहां खड़े गार्ड के चेहरे पसीने से भीग गए थे। उनको अपनी हार्ट बीट बेहद ही अच्छे से सुनाई पड़ रही थी। वो जानते थे आज ये लड़की मरेगी नहीं, बल्कि कुत्ते की मौत मरेगी। लेकिन फिलहाल लड़की पे तो जिहान की खूबसूरती और उसकी हॉटनेस का भूत सवार था। वो फिलहाल किसी भी हाल में जिहान को पा लेना चाहती थी। तभी वो लड़की जिहान के पास आके उसके शर्ट में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोली, यू नो व्हाट सर, यू आर वेरी हॉट। अभी लड़की ने इतना ही कहा था जब जिहान ने गुस्से लड़की के बाल पकड़े और उसका चेहरा ऊपर करके बंदूक की सारी गोलियां उसके भेजे में उतार दी। लड़की को चीखने तक भी मौका नहीं मिला था। जिहान अपने हाथ साफ करते हुए गुस्से से बोला, मैं वो आग हूँ जिसको महज देखने भर से इंसान जल के राख हो जाए, और तुम्हें लगता है मेरे साथ गद्दारी करके तुम जिंदा बचोगे? जिहान का इशारा अब उन आमदियों पे था। जिहान चिल्लाते हुए गुस्से से बोला, ले जाओ इन्हें और इन्हें जिस्म का हर एक हिस्सा अलग कर दो। इनको उस हद तक तड़पाओ इन्हें मौत भी नसीब ना हो। और हाँ, इनकी मौत के वक्त सब वहां मौजूद होने चाहिए। आखिर लोगों को भी तो पता चले मेरे साथ गद्दारी का क्या अंजाम होता है। इतना कह के जिहान ने अपनी उंगली से इशारा करा तो उसके गार्ड आदमियों को लेके गायब हो गए थे। वहीं उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक नजर अपने सामने पड़ी लड़की को देखा और उसको घूरते हुए बोला, मेरे पास आने से लोग जलते नहीं झुलस जाते हैं। मेरे पास आना किसी के बस की बात नहीं। अगर आएगा तो अपनी जिंदगी से हाथ ढो बैठेगा, जैसे अब तुम्हारी हालत है। मिस रीमा गुप्ता। जिहान ने एक नजर उस लड़की को देखा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी जो किसी को भी जलाने के लिए काफी थी। जिहान वापस अपनी गाड़ी में बैठते हुए रियान को कॉल करते हुए बोला, मुझे मेरे लिए एक नई लड़की चाहिए। 2 महीने बाद डायमंड की डील होने वाली है, जिसके लिए मुझे किसी लड़की की जरूरत है, और ये काम तुम कैसे करोगे? आई डोंट नो, लेकिन अगर लड़की नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, ये तुम अच्छे से जानते हो। जिहान ने इतना कह के फोन काट दिया था, लेकिन रियान की हालत खराब हो चुकी थी। आखिर कहां से लाएगा रियान कोई लड़की, और कैसे मिलेगी सारा जिहान से? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ।